बालक गणेश ने जिस तरह ऋषियों को बचाया और मधु कैटभ को डराया, उसे देखकर सभी ऋषि महर्षियों ने बालक गणेश के आगे हाथ जोड़ लिए। उनका ये मान सम्मान देखकर मधु और कैटभ ने एक चट्टान की ओर से गणेश को क्रोध से देखा, जैसे उन पर वार करने वाले हों। सच तो ये था कि देवों और दैत्यों की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही थी। ये दो विचारों की लड़ाई थी। देवों के यज्ञ में दैत्य विघ्न डालते रहते थे। ऋषि और देव सभी इनसे त्रस्त थे। भगवान शिव का गणेश को प्रतिष्ठित करने का उद्देश्य ही दैत्यों का उत्पाद रोकना था। गजानन के रूप में आते ही उन्हें इसका बोध हो गया। इधर मधु और कैटभ के बारे में ऋषि महर्षि बालक गणेश को बता ही रहे थे कि देवर्षि नारद की वीणा की झंकार गूंजी। नारायण नारायण, आप धन्य है गजानन गणेश। आप जिन दैत्यों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं वे मधु और कैटभ नाम के दैत्य हैं। सृष्टि के पालक श्री हरि भगवान विष्णु इनके जन्मदाता हैं। मैं इनको मार दूंगा। ये ऋषि मुनियों का अंत करना चाहते हैं। नारायण नारायण, जिसने जन्म दिया अंत भी वही करेंगे गजानन। आप उनके अंत में सहायक होंगे। यदि मैं उनका अंत कर दूं तो? अंत तो करेंगे ही, पर आप माध्यम बनेंगे। नारायण नारायण। अब देवर्षि नारद ने तो बता दिया, पर बालक गणेश को पता नहीं चला कि वे विष्णु की सहायता कैसे करें। दूसरी ओर चट्टान की ओट से मधु और कैटभ ने उनकी बातें सुनी तो उनके कान खड़े हो गए। आश्चर्य से मधु ने कैटभ से पूछा, नारद को हमारे संबंध में कैसे पता? विष्णु के साथ हम नारद का भी अंत करेंगे और इस बालक को तो हम चुटकियों में मसल देंगे। मधु और कैटभ कोई साधारण दैत्य नहीं थे। बहुत भयानक शरीर था इनका। इनका जन्म भगवान विष्णु के दोनों कानों से हुआ था। एक कान से मधु और दूसरे से कैटभ। जन्म के साथ ही वे ब्रह्मा को मारने दौड़ पड़े। अब ऐसे दैत्यों के उत्पात को रोकने का उपाय पूछने के लिए बालक गणेश अपने भवन से विष्णु को ढूंढने निकल पड़े। उधर माता पार्वती चिंतित हुई और महादेव के पास पहुंच गईं। उन्हें चिंतित देखकर महादेव ने कहा, गणेश को कोई छू भी नहीं सकता देवी पार्वती, आप तनिक भी चिंता ना करें। मुझे भ्रमित ना कीजिए। हमारे गणेश को आपने उन दुराचारी दैत्यों से लड़ने के लिए भेज दिया है जिनसे ब्रह्मा और विष्णु जैसी महाशक्तियां भी भयभीत हैं। आपने हमारे गणेश को उन अत्याचारियों का सामना करने के लिए भेजा है जो देवों का विनाश करने में लगे हुए हैं। गणेश को अपने दायित्व और धर्म का भली भांति ज्ञान है। किसका विनाश करना है और किसकी रक्षा वो जानते हैं। पर अभी वो बालक है स्वामी। उसके दायित्वों की एक सीमा है। आप उसे विघ्नहर्ता कहकर उसे संकट में नहीं डाल सकते। हम उसे ना आदेश दे सकते हैं और ना कोई परामर्श। उसका विवेक ही उसका मार्गदर्शक है। आप उसे मोह के बंधन में ना बांधिए देवी। आप एक माता की पीड़ा नहीं समझ सकते स्वामी। उसका दैत्यों का सामना करना मातृत्व को संकट में डालना है। अपने ज्ञान और योग बल से मुझे मेरे पुत्र से दूर ना करें। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ओम गंगणपतये नमः। सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। इधर भगवान विष्णु गणेश को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन कर रहे थे। उन्हें पता था कि मधु कैटभ का अंत गणेश की सहायता के बिना असंभव है। जैसे ही बालक गणेश प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु के चक्र को शक्ति मिल गई। उनका चक्र तेजी से नाचता हुआ मधु कैटभ के सैकड़ों कटारों से टकराया और उनकी कटारें नष्ट हो गईं। बालक गणेश बहुत प्रसन्न हुए। तभी भगवान विष्णु के चक्र को तेज प्रकाश के साथ वापस आते देखकर बालक गणेश ने बताया, आपका चक्र वापस आ रहा है श्री हरि। दुष्ट दैत्यों ने अपनी माया से उसे लौटा दिया। कुछ और सोचिए। अब आप ही बताएं,
कि दैत्यों की माया का अंत कैसे हो। अब मैं क्या बताऊं? आपने इन्हें अपनी नारायणी शक्ति दे दी है और दैत्यों के पास मायावी शक्तियां तो है ही, तो आपको अपनी शक्ति और मेरी युक्ति दोनों का प्रयोग करना होगा। ये है युक्ति। और बालक गणेश ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। हाथ में अंकुश जैसा शस्त्र आ गया। उन्होंने अंकुश को भगवान विष्णु की ओर उछाला और भगवान विष्णु ने मधु और कैटब को चुनौती दी और फिर शुरू हुआ भयानक संग्राम। और बालक गणेश की सहायता से श्रीहरि भगवान विष्णु मधु और कैटब पर विजयी हुए। महादेव की बातें सच हुई। इधर कई सालों से कार्तिकेय अपनी नानी मैना के यहाँ थे और अब कैलाश लौटने वाले थे। उन्हें अपने अनुज गणेश की बहुत याद आ रही थी। वे अब तक भ्राता के बारे में सुनते ही रहे थे, भेंट नहीं हुई थी। तो कैलाश जाने से पहले उन्होंने अपनी नानी मैना से घी के लड्डू बनवाए। उन्हें पता चला था कि उनके भाई को लड्डू बहुत प्रिय हैं। मैना ने उनसे हंसते हुए पूछा, ये लड्डू और मोदक कैलाश में खिलाओगे किसे? गणेश को मोदक बहुत प्रिय है नानी माँ, उसके लिए ही तो ले जा रहा हूँ। माँ को नहीं खिलाओगे? खिलाऊंगा, पर थोड़ा थोड़ा। अच्छा, और किसी को नहीं? बहुत प्रेम हो गया है छोटे भाई से। उसके साथ ही तो खेलूंगा नानी माँ, उसे ढेर सारा ज्ञान दूंगा, युद्ध की विद्या सिखाऊंगा। अति सुंदर। चलो अब अपने वस्त्र पहनकर देखो, देखते हैं ये कितने सुंदर लगते हैं। कार्तिकेय दिन रात गणेश की कल्पना करते। इधर गणेश के विद्यारंभ उत्सव की तैयारियां चल रही थी। उत्सव के दिन माता पार्वती ने उन्हें नए वस्त्र पहनाए। विजया पुष्पों की हार गणेश को पहनाई। माता पार्वती की सखियों ने रोमांचित होकर सजे धजे गणेश को निहारा। गण और गणिकाओं ने नृत्य आरंभ किया। अच्छा हुआ कि गणेश का विद्यारंभ संस्कार हो रहा है। महादेव ने कुछ सोचकर ही इस उत्सव का आयोजन किया है। पर कार्तिकेय तो अभी आए ही नहीं। पास ही महादेव और पार्वती बड़े से आसन पर विराजमान हुए। तभी बालक गणेश अचानक आसन से उठते हुए बोले, मैं अभी आता हूँ भ्राता को देखकर। नहीं पुत्र, जब तक विधि विधान पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। भ्राता तो अभी आए नहीं, उनके बिना विधि विधान कैसे होगा? नारायण नारायण। गणपति सत्य कह रहे हैं माते। इस शुभ अवसर पर अग्रज को उपस्थित रहना ही चाहिए। गणपति ने तो अभी तक उन्हें देखा भी नहीं है। इसी बहाने दोनों भ्राताओं का मिलन भी हो जाएगा। देवर्षि, कार्तिकेय आने ही वाले हैं, आप कार्यक्रम आरंभ करें। पर ये क्या? कार्तिकेय तो अभी नानी के भवन से निकले ही नहीं। वे नाना की प्रतीक्षा करते हुए गणेश की कल्पना में डूबे थे। अचानक उन्हें गणेश के स्वर सुनाई पड़े। मैं आ गया भ्राता। आप कहाँ देख रहे हैं? मैं यहाँ हूँ भ्राता। आइए, मेरे पास आइए। कार्तिकेय तेजी से उठे, दूर दिखाई देते अपने छोटे भाई की ओर दौड़े। उन्हें पकड़ने की कोशिश की। गणेश तेजी से भागते हैं और खंभे की ओट में छिप जाते हैं। अचानक कार्तिकेय की दृष्टि गणेश पर पड़ी। तो क्या सचमुच बालक गणेश भी नानी के घर पहुंच गए? सुनते रहिए जय गणेश देवा, केवल ऑडिटेल्स पर।